बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में एक राजा शुद्धोधन और रानी माया का पुत्र जन्मा। उस शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार का त्याग करके एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन को डर था कि उनका पुत्र महलों का सुख छोड़ देगा, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के भीतर ही रखा और उनके चारों ओर केवल वैभव और खुशियां ही सजाई गईं। सिद्धार्थ को कभी भी दुहक, रोग, मृत्यु या बुढ़ापा देखने का अवसर नहीं दिया गया। सिद्धार्थ बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई में निपुण बने और करुणा से भरे हुए। उनका हृदय हमेशा दूसरों की पीड़ा देखकर पिघल जाता था। युवा अवस्था में उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उन्हें एक पुत्र मिला जिसका नाम राहुल रखा गया। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक की शव यात्रा और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्हें पहली बार समझ आया कि जीवन में सुख के साथ साथ दुहक भी है, बुढ़ापा और मृत्यु अटल है। महल के सुख अब उन्हें बंधन लगने लगे। रात को जब सब सो रहे थे, तब सिद्धार्थ ने गहरे चिंतन के बाद एक निर्णय लिया। वे अपने पत्नी और पुत्र को सोते हुए देखकर चुपचाप महल से निकल गए। घोड़े पर बैठकर वे दूर जंगलों में चले गए। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या शुरू की। कई सालों तक वे अन्न और जल के बिना जीते रहे। उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि केवल हड्डियां और चमड़ी बची। लेकिन फिर भी उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने समझा कि कठोर तपस्या भी उतनी ही व्यर्थ है जितना अतिभोग। तभी उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया, न अति भोग न अति तपस्या। एक दिन वे बोध गया के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। संकल्प लिया कि जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे उठेंगे नहीं। रात भर वे गहरे ध्यान में बैठे रहे। उसी ध्यान में उन्होंने जीवन और मृत्यु का रहस्य समझा। उन्हें ज्ञान हुआ कि सभी दुहकों का कारण तृष्णा यानी इच्छाएं हैं। जब इच्छाएं समाप्त होती हैं तो मनुष्य निर्वाण यानी शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। यही वह क्षण था जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना जीवन दूसरों को सत्य का मार्ग दिखाने में लगा दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 1. जीवन में दुहक है। 2. दुहक का कारण तृष्णा इच्छाएं है। 3. तृष्णा के समाप्त होने पर दुहक समाप्त हो सकता है। 4. दुहक से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। उन्होंने यह भी सिखाया कि हमें करुणा, दया और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। लोभ, क्रोध और मोह को छोड़कर ही मनुष्य सच्चा सुख पा सकता है। धीरे धीरे उनके शिष्य बढ़ते गए। उनका संदेश दूर दूर तक फैला। लोग उन्हें तथागत और शाक्य मुनि भी कहने लगे। बुद्ध ने भिक्षुओं का संघ बनाया जिसमें सभी जाति और वर्ग के लोग शामिल हो सकते थे। उनका संदेश था कि मनुष्य की पहचान उसके कर्म से होती है, जन्म से नहीं। बुद्ध ने 45 वर्षों तक लगातार शिक्षा दी। अनेक राजाओं, व्यापारियों और सामान्य लोगों ने उनका अनुसरण किया। उनके उपदेशों ने हिंसा, युद्ध और अंधविश्वास से जकड़े समाज में नई रोशनी फैलाई। अंततः 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनका शरीर समाप्त हो गया, लेकिन उनके विचार, उनकी करुणा और उनकी शिक्षा आज भी जीवित हैं। गौतम बुद्ध की जीवन गाथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति में है। यदि हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण कर लें, दूसरों के प्रति दया और करुणा रखें, तो हम भी अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं।